हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव मिलने के बाद से कई सवाल उठने लगे। क्या ये निजी रंजिश का मामला था या इसके पीछे कोई राजनीतिक एंगल है? हत्या आखिर किन हालातों में हुई? इस तरह के सवाल अब हिमानी नरवाल की मां ने भी उठाए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है हिमानी नरवाल। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल सोनीपत के कथूरा गाँव की रहने वाली थी। वह युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस का कोई अन्य अभियान, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और रोहतक में किराए से रहती थी। हिमानी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में ज्यादातर शामिल रहती थी। वे कांग्रेस की रैलियों और सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने के लिए भी जानी जाती। दरअसल रोहतक का सांपला कस्बा में 1 मार्च की सुबह बस स्टैंड के पास नीले रंग का लावारिस सूटकेस रखा हुआ था। राहगीरों की नजर पड़ी तो किसी ने पुलिस को सूचना दी कि इसमें कुछ संदिग्ध हो सकता है। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची। जब सूटकेस खोला गया तो उसमें देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर एक युवती की लाश थी। उसका गला चुन्नी से बंधा हुआ था और हाथों में मेहंदी के निशान थे। देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर लाश को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया है। हिमानी नरवाल की मां सविता ने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से लोग रंजिश रखते थे। लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना आगे कैसे निकल गई। उन्होंने बेटी की हत्या के पीछे पार्टी के ही किसी सदस्य के ऊपर शक जताया है। हिमानी की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दांव पर लगाया था। जब उनसे पूछा गया कि हत्या के पीछे कौन हो सकता है, इस पर हिमानी की मां ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन पार्टी के बहुत से लोग मेरे घर आते थे। ऐसे में इसके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि वो मेरी बेटी को न्याय दिलाए। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।